हेलो गाइस, मैं हूं विकास और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समथिंग स्पेशल 2.0 में स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसके बारे में हर इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जानना चाहिए। अगर आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होती है और किस प्रकार से आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो का फायदा उनको भी मिल सके। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अगर आप इंडियन आर्मी में जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए और 10th में हर एक अलग अलग विषय में कम से कम 33% मार्क्स होना चाहिए और सभी नंबर को मिलाकर कम से कम 45% होना चाहिए। मतलब आपको सेकंड डिवीजन होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। अगर आप गोरखा से बिलोंग करते हैं तो गोरखा एक बटालियन होता है, तो इसके लिए बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है और 10th पास होता है, वो चाहे 3rd डिवीजन से पास हो या 2nd डिवीजन से पास हो। इसके लिए कोई मार्क्स का परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं होता है, बस पास होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेटस के बारे में। तो फिजिकल स्टेटस में हाइट, वेट और चेस्ट देखा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए और वेट कितना होना चाहिए। तो अलग अलग रीजन के लिए फिजिकल स्टेटस अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सब प्लेन रीजन में आता है। इसके लिए हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट का बात करें तो वेट 50 kg मिनिमम है। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल के बारे में। मेडिकल क्राइटेरिया क्या होता है? तो मेडिकल क्राइटेरिया में आपका सिंपल सा होता है, आपके दोनों कानों से साफ साफ सुनाई देना चाहिए। इसके बाद दोनों आंखों से साफ साफ दिखाई देना चाहिए और आपका रीडिंग एबिलिटी कम से कम 6/6 होना चाहिए। कलर विजन में आपको अलग अलग कलर का डिफरेंशिएट आपके आंखों से होना चाहिए। कम से कम व्हाइट, ग्रीन और रेड लाइट का अलग अलग रंगों का पहचान आपको होना चाहिए कि हाँ, ये रेड जल रहा है, व्हाइट जल रहा है या ग्रीन जल रहा है। तो इस प्रकार से आपके आंख का क्राइटेरिया होता है और बाइनोकुलर विजन में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आपको कोई प्रकार की बीमारी है। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पहले से और डॉक्टर से दिखा कर सुधरवा सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल में चेक होता है। इसके बाद आपको बता दें कि आपका बोन में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हड्डी आपका है तो कहीं टूटा फटा नहीं होना चाहिए, ऐसे टूट भी गया है तो कम से कम टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और इंडियन आर्मी के मेडिकल में बहुत अच्छे तरह से इसको चेक किया जाता है और मेडिकल में ये भी चेक किया जाता है कि आपको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम तो नहीं है और पाइल्स का भी यहाँ पे पर्टिकुलर चेक किया जाता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में बवासीर बोलते हैं। तो इसका भी चेक होता है। तो अगर आप में ये सब नहीं है तो आप इंडियन आर्मी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में क्या क्या होता है। तो फिजिकल में मेनली 2 चीजें होता है जिसमें नंबर भी जुड़ता है। एक होता है रनिंग, जो 1.6 किलोमीटर का होता है, जिसको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर कवर करना होता है और मिनिमम आपका जितना कम कर लीजिए, जितना कम कीजिएगा उतना अच्छा नंबर मिलता है। और दूसरा होता है पुलअप होता है, जो कम से कम आपको 6 करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं।
और मैक्सिमम 10, 11, 12 कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 10 तक का ही नंबर जुड़ता है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप रनिंग पूरा कर रहे हैं 1600 मीटर, तो आपको पूरे 60 नंबर मिलते हैं। और आप 5 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा और 5 मिनट 45 सेकंड से कम टाइम लगाते हैं तो आपको 45 नंबर दिया जाता है। वहीं बात करें हम आपको पुलअप के बारे में या बीम के बारे में, तो आप अगर आप 10 बीम पूरा कर ले रहे हैं तो आपको मिलता है 40 नंबर। और इसके बाद एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें आपको जो भी 100 नंबर का होता है, और उसमें भी आपका कम से कम 33 नंबर लाना जरूरी होता है। अगर आप मिनिमम 33 नंबर ला रहे हैं तो आपका फिर मेरिट बनता है, और मेरिट में आपका फिजिकल टेस्ट का नंबर और रिटन एग्जाम का नंबर दोनों कंबाइन करके मेरिट बनता है। अगर आप फिजिकल में 100 में 100 नंबर लाए हुए हैं और मिनिमम इधर से 33 नंबर लेकर के आ जाते हैं, मतलब 33 नंबर लेकर के आ जाते हैं, तो ज़्यादा चांस रहता है कि आपका मेरिट बन जाए। इसलिए आपको कम से कम फिजिकल के साथ साथ आपका रिटन एग्जाम का भी तैयारी होना चाहिए। आपके पास इतना क्राइटेरिया है तो आप बेहिचक बिना किसी सहारे के आप इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस आप कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।